जर्मनी के अंदर बहुत सी वहाँ पर जो सहूलियत है, घर फ्री, खाना पीना फ्री, आपको पैसे 300, 350, 400 यूरो तक पैसे भी दिए जाते हैं, सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के अंदर भी 5-6 साल के बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी की ये ऑप्शन है। इटली की बात करें, इटली में फैक्ट्री एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, आपको एग्रीकल्चर के अंदर भी काम मिल जाता है। उसके बाद होटल लाइन बहुत ज़्यादा है। होटल वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से हैं भाई, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज की जो हमारी वीडियो है वो है इटली और जर्मनी के ऊपर। बड़े लोगों का ये सवाल है कि इटली और जर्मनी का क्या कंपैरिजन है, दोनों कंट्रियों में से कौन सा कंट्री बेस्ट है हर लिहाज से। जैसे कि इटली में स्टडी और जर्मनी के अंदर स्टडी, इटली के अंदर असाइलम और जर्मनी के अंदर असाइलम, इटली में बेनिफिट और जर्मनी के अंदर बेनिफिट। इसके साथ साथ इटली में लिविंग का स्टाइल और जर्मनी के अंदर लिविंग का स्टाइल, हर चीज़ के अंदर डिफरेंस क्या है। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये तमाम बातें आप दोस्तों के साथ करने लगे हैं, आप दोस्तों को दोनों कंट्रियों का डिफरेंट बताने लगे हैं। क्योंकि जैसे कि प्रैक्टिकली भाई हमारा एक्सपीरियंस है और ऑलरेडी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के कर्म फजल से यहाँ यूरोप के अंदर हूँ, आप लोगों को गाइड करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि फ्यूचर के अंदर अगर आप किसी भी कंट्री का रुख करते हैं, अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं या आप इटली जाना चाहते हैं, दोनों कंट्री में से कौन सा कंट्री आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। थोड़ी सी लंबी हो सकती है ये वीडियो, लेकिन यह है कि ये वीडियो आपके लिए कारआमद होगी फ्यूचर के अंदर अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर सेटल होना चाह रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टडी के हवाले से। दोनों कंट्रियों में जो अगर स्टडी की बात की जाए, दोनों कंट्रियों के अंदर ही स्टडी फ्री में, इटली के अंदर भी फ्री के अंदर है, जर्मनी के अंदर भी फ्री के अंदर है। लेकिन दोनों में से एक चीज़ कॉमन है, जो जर्मनी कंट्री है उसके लिए आपको ब्लॉग अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है और ब्लॉग अकाउंट के अंदर कम से कम आप 10 लाख से लेके 15-20 लाख रुपए आपने उसके अंदर रखवाना है। इसलिए कि आपने इस कंट्री को बताना होता है जर्मनी को कि ये जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो हम आके जर्मनी के अंदर रहेंगे, खाना पीना है और कुछ हमारी यूनिवर्सिटीज़ का कोई सीन है थोड़ा सा, तो वो हम खुद अफोर्ड कर सकते हैं, हमें किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा या हम गवर्नमेंट के ऊपर कोई बर्डन नहीं डालेंगे। तो इसके लिए ये बाकी जर्मनी की स्टडी जो है वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी तरह इटली की भी फ्री है। लेकिन अगर इटली की बात की जाए, इटली में इस वक्त भी एडमिशन ओपन है, तो आप जर्मनी के अंदर भी ओपन है, दोनों कंट्रीज़ के अंदर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोनों का ये होता है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करते हैं और जिसमें से भी आपकी सिलेक्शन हो जाए तो फिर आप उसके अंदर आप मास्टर के लिए जा सकते हैं। जर्मनी के अंदर आप ग्रेजुएशन के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली इटली के अंदर आप मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं और मास्टर के लिए आप आते हैं। तो दोनों कंट्री के अंदर भाई जो स्टडी का सीन है ये मैंने आप दोस्तों को बता दिया। सेकेंड चीज़, इटली और जर्मनी की जो वर्थ है काम की, काम का क्या सीन है यहाँ पर, काम दोनों कंट्री के अंदर मिल जाता है कि नहीं मिलता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब दोनों कंट्री के अंदर अगर आप जाते हैं तो दोनों के अंदर आपको काम मिल जाता है। इटली की बात करें, इटली में फैक्ट्री एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, आपको एग्रीकल्चर के अंदर भी काम मिल जाता है। उसके बाद होटल लाइन बहुत ज़्यादा है, होटल लाइन के अंदर भी आपको काम मिल जाता है। और अब इसके बाद दूसरी तरफ बात करें जर्मनी की, जर्मनी के अंदर भी फैक्ट्रीज एरिया बहुत ज़्यादा हैं, काम मिल जाता है। लोकल जो वहाँ पर जॉब्स हैं जिसके अंदर आप होटल के ऊपर काम कर सकते हैं जर्मनी के अंदर, उसके बाद आप एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने लोगों के साथ भी वहाँ पर काम कर सकते हैं। अब ये तो हैं दोनों तरफा जर्मनी और इटली के अंदर जॉब्स, लेकिन दोनों के अंदर सैलरी सिस्टम क्या है, यहाँ पर डिफरेंस है। अब अगर इटली की बात करें तो इटली के अंदर नॉर्मली एक बंदा जब नया आता है वो 1000-1200 यूरो कमा सकता है, अगर उसका कोई भी नहीं है तो ठीक है, इतने पैसे वो कमा लेगा। लेकिन अगर जर्मनी के अंदर एक बंदा नया आता है जिसका कोई भी नहीं है, जिसको कोई भी नहीं जानने वाला, वो नॉर्मली नया बंदा आकर भी 2000 यूरो स्टार्टिंग पर ही कमा सकता है। ये डिफरेंस है दोनों कंट्रीज़ का। लेकिन अगर आप दोनों कंट्रीज़ के अंदर लीगल हैं, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, आपको वहाँ पर लैंग्वेज आती है, आपने कोर्सेज़ किए हुए हैं दोनों कंट्री के अंदर, तो इटली के अंदर आप मैक्सिमम अगर एक काम करते हैं तो 1800-2000 कमा सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, अगर एक काम करें। जर्मनी के अंदर अगर आप एक काम करें आप वहाँ पर 2500-3000 यूरो तक कमा सकते हैं। लेकिन अगर डबल डबल काम करें तो फिर आप ज़्यादा पैसे दोनों कंट्री के अंदर कमा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। ये तो है काम का डिफरेंस। अब बात करते हैं लिविंग स्टाइल। इटली का लिविंग स्टाइल क्या है। इटली के अंदर ये सीन है कि यहाँ पर कोई भी बंदा जब इटली के अंदर आता है तो यहाँ आकर आप ये देखते हैं कि हम किसी के साथ रह लें, तो यहाँ पर 150 किराया होता है रहने का और उसके बाद खाने का 100-125, यानी कि 150-300 यूरो टोटल इटली के अंदर एक्सपेंस होता है खाने का और रहने का, किसी के साथ रहते हैं। और अगर बात करें इटली के अंदर अपना घर रेंट पर लेने की तो 650-700 यूरो रेंट के ऊपर घर मिलता है, लेकिन बहुत मुश्किल से आपको घर किसी दूर इलाके में मिलेगा तो आप मिलेगा, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाती है।
और बाकी ये एक्सपेंस है इटली के, अगर आप पर्सनली कोई एक्सपेंस करते हैं वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी के अंदर कितने एक्सपेंसेस हैं। जर्मनी के अंदर एक बंदा आता है तो उसका 150, 180, 90, 200 तक इसका रेंट होता है, इसी तरह, और खाने पीने का भी 150, 200। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बड़ी कॉमन है, जो मैंने पर्सनली जर्मनी के दोस्तों से एक चीज़ सीखी है कि जर्मनी के अंदर बंदा पैसे ज़्यादा कमाता है, जर्मनी के अंदर बंदे का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, उसकी सोच, उसका जो जहन है पैसों के लिहाज से काफ़ी अप है। जब जर्मनी का कोई बंदा इटली के अंदर आके एक्सपेंस करता है वो 100-200 यूरो को कुछ समझता ही नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि तो जर्मनी में जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा हाई है, कि अगर इटली के अंदर 300 यूरो खर्चा होता है, 300, 350, 400, तो जर्मनी के अंदर अगर आप किसी के साथ रहते हैं तो खाना पीना और रहायश का आपका 500, 550 यूरो एक्सपेंस होगा। और अगर वही बात जर्मनी के अंदर घर लेने की करें तो जर्मनी के अंदर घर लेना थोड़ा सा कॉस्टली भी है, थोड़ा सा महंगा भी है, और रेंट भी ज़्यादा होगा, यानी कि 1000, 1100, 1200 यूरो तक जर्मनी के अंदर आप रेंट पर घर वहाँ पर ले सकते हैं। हाँ ये है कि अगर आप दोनों जगह के ऊपर घर रेंट पर लेते हैं तो उसमें आपको इजाज़त होती है कि आप वहाँ पर जो आईडी कार्ड है वो बना सकते हैं। तो उसमें आपको इजाज़त होती है 3, 4, 5, 6 आईडी कार्ड, जिसमें आप अपनी फैमिली को भी अप्लाई कर सकते हैं दोनों कंट्रीज़ के अंदर, और इसके साथ साथ आप वहाँ पर वक्ती तौर पर लड़के भी अपने साथ रख सकते हैं। और अगर हम लड़के रखते हैं तो फिर हमारे जो एक्सपेंस हैं वो मैनेज हो जाते हैं। और ज़्यादातर जो मैंने चीज़ यहाँ पर देखी है वो यही देखी है कि यहाँ पर लोग लड़के साथ रखते हैं तो अपना जो ना ये सारा निज़ाम चलाते हैं, रेंट वगैरह हर चीज़ निकाल लेते हैं और अपने खर्चे मैनेज कर लेते हैं। ये तो है इटली और जर्मनी का लिविंग स्टैंडर्ड कि आप कैसे यहाँ पर रह सकते हैं और कितना एक्सपेंस आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इटली और जर्मनी के वीज़े के बारे में कि दोनों के कौन कौन सी कैटेगरी के वीज़े हैं। दोनों के स्टडी वीज़ा भी हैं, वर्क वीज़ा भी हैं, और उसके बाद फिर विजिट वीज़ा भी हैं, और इसके अलावा फैमिली वीज़ा भी हैं। ये सारे कैटेगरी के वीज़े दोनों कंट्रीज़ के, और सीजनल वीज़ा भी इन दोनों के हैं। अब ये चीज़ है कि स्टडी वीज़ा वो तो ऑलरेडी आपको पता है कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं तो आप दोनों कंट्रीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है कि फैमिली वीज़ा। फैमिली वीज़ा के अंदर अगर कोई यहाँ पर आप है या मैं हूँ या कोई भी सेटल है तो वो अपनी फैमिली को, वाइफ और बच्चों को बुला सकता है। थर्ड ऑप्शन है कि अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए मोस्टली अगर आपके यूरोप के टूर्स हैं तो आप इन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अपनी कंट्री से। और उसकी कुछ फ़ीसेस होती हैं, जैसे कि 90 यूरो से लेकर 100 यूरो वीज़ा की फ़ीस होती है। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है और आपने वो जो इमिग्रेशन के सवालात हैं वो क्लियर करने हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, तो आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और दोनों कंट्री में से किसी का भी अगर आपको वीज़ा मिल जाए तो भाई आप इन दोनों कंट्रियों के अलावा शेंजन के जितने भी कंट्री हैं वो सब घूम सकते हैं उतनी देर तक जितनी देर तक आपका वीज़ा वैलिड है, ये याद रखिएगा। इसके बाद है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा दोनों कंट्रियों का क्या सीन है। जर्मनी वर्क वीज़ा उसी को देता है जिसके पास हाईली एजुकेशन हो, जिसके पास हाईली एक्सपीरियंस हो, कोई काफ़ी ज़्यादा तजर्बे का माहर हो। जर्मनी उन लोगों को वर्क वीज़ा इशू करता है। अब इटली की बात करें, इटली नॉर्मली एक वो बंदा जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जिसने ज़मींदारी का काम करना है, एग्रीकल्चर का काम करना है, तो वो बंदा भी यहाँ आकर सर्वाइव कर सकता है, यहाँ आकर अपने आप को चेंज कर सकता है। इटली आपको ये मौका देता है। दोनों कंट्री में से ये मुझे, अगर इटली की बात करें, इटली अच्छा लगता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इटली की जो अपॉइंटमेंट का इशू है, अब लेन देन का यहाँ पर सिस्टम है। जिस बंदे का भी तल्लक है वो तो चलो इटली का वीज़ा अप्लाई करके आ जाएगा, लेकिन जिन लोगों के तल्लक नहीं है उन लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल बनती है। वीज़ा तो निकल आएगा लेकिन फिर आगे से मसले थोड़े से बनते हैं। और दोनों कंट्रियों का वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको एम्प्लॉयर चाहिए। एम्प्लॉयर आपको या तो ऑनलाइन लिंक्डइन से डायरेक्ट कंपनी मिल जाए, या आपका कोई यहाँ पर हो जिसका बहुत ज़्यादा तल्लक हो, या कोई कंपनी हो आपके कंट्री के अंदर जो आपको वीज़ा प्रेफर करे। ये तरीकाकार है दोनों कंट्री के वर्क वीज़े का। देखिए इटली और जर्मनी के लोगों की अगर बात करें तो मुझे पर्सनली, मैं अभी तक जर्मनी के लोगों से इतना ज़्यादा इन नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी जर्मनी के लोगों के साथ अट्रैक्शन है, जहाँ तक मैं मिला हूँ, मुझे जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे मिले हैं। जर्मनी के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का इखलाक, लोगों का रवैया हम लोगों के साथ एज अ पाकिस्तानी या इंडियन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर इटली की बात की जाए, यहाँ पर भी बड़े अच्छे कवानीन हैं, बड़े अच्छे रूल्स हैं, बहुत अच्छे तरीक़ाकार के साथ पेश आते हैं। लेकिन कहते हैं थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम कहाँ पर है, तो ज़्यादा की बात की जाए तो जर्मनी के अंदर मैंने ये चीज़ देखी है। लेकिन अगर इटली की भी बात करें तो ये लोग भी बहुत अच्छे हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। जब तक आप अच्छे हैं तो हर कोई आपके साथ अच्छा है। अगर आप ही अपना आप बुरा दिखाएंगे तो कोई भी, चाहे कोई भी आपका भाई क्यों ना हो, आपकी फैमिली क्यों ना हो, वो भी आपको अच्छा नहीं समझते कि यार ये इसका रवैया कैसा है।
तो इसलिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर हमने अपना आप अच्छा दिखाना है, दैन ही हमें आगे से वो कहते हैं गिव एंड टेक वाला सिस्टम है। तो ये सीन है भाई। तो दोनों कंट्री का ये लिविंग स्टैंडर्ड है, ये रहने का तरीकाकार है। और अब बात करते हैं एट द एंड असाइलम की। भाई असाइलम, क्या मैं जर्मनी के अंदर या इटली के अंदर जाके असाइलम करवा सकता हूँ? एक बंदा अगर किसी भी कंट्री के अंदर आपके फिंगर नहीं है तो आप जर्मनी के अंदर जा सकते हैं, असाइलम करवाते हैं, वहाँ पर आपका केस चलता है, साल 2 साल तक आपके पास ऑप्शन होती है। अगर आपको पेपर मिल जाए तो क्या ही बात है, तो आप जर्मनी के अंदर लीगल हो जाते हैं। और वो बाकायदा आपको वीज़ा लगा के देते हैं कि अब आपके पास वीज़ा है, आप यहाँ पर लीगल हैं। और इसके अंदर आप जर्मनी के अंदर बहुत सी वहाँ पर जो सहूलियत है, घर फ्री, खाना पीना फ्री, आपको पैसे 300, 350, 400 यूरो तक पैसे भी दिए जाते हैं, सारे बेनिफिट दिए जाते हैं जर्मनी के अंदर। और आपका प्रॉपर तरीके से वो फिल फॉर आपके केसेस सुनते हैं, वो आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ आपकी गाइड करते हुए हर चीज़ करके, अगर आपको पेपर देने हैं तो रखेंगे, नहीं तो आपको एक पेपर दे देंगे कि भाई ये हमारा मुल्क छोड़ दो। ठीक है, ये है जर्मनी साइलम के लिहाज से। अगर आपका किसी जगह पर फिंगर नहीं है, और अगर फिंगर है तो कभी भी ना जाएं, क्योंकि वो फिर आपको वापस उस कंट्री के अंदर डिपोर्ट करेंगे या आपके मुल्क में वापस भेजेंगे। अब बात करते हैं इटली की। इटली के अंदर किसी भी कंट्री के अगर फिंगर होते हैं तो इटली आपको यहाँ पर 18 महीने तक रखता है। 18 महीने रखने के बाद कानूनी तौर पर वो जो फिंगर हैं वो माफ़ हो जाते हैं, वकील माफ़ करवा लेता है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपका केस चलता है 2 साल, 3 साल, 4 साल। यहाँ पर आपको बाकायदा कैंप, वही सहूलियत, कैंप, घर, खाना पीना, कपड़े, हर चीज़ दी जाती है। और विद इन 2-3 ईयर्स, 4 ईयर्स के अंदर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप पेपर ले सकते हैं। इसमें दोनों कंट्रियों के अंदर एक ही सूरत है, याद रखिएगा। आपने वहाँ पर ज़ुबान सीखनी है, लाइसेंस करना है, गाड़ी लेनी है, और आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर सीधी रखनी है, कोई काम गलत नहीं करना। उनके जो जो रूल्स हैं, जो जो वो कहते हैं वो करते जाएं, ज़ुबान सीखते जाएं, हर चीज़ करते जाएं। कोर्सेज़ हैं जो सबसे ज़रूरी हैं वो कर लें, फिर आप इनके अंदर इन हो जाएंगे, चाहे जर्मनी है चाहे इटली है। तो ये मौके बढ़ते हैं फिर आपको पेपर हासिल करने के। वो देखते हैं कि यार इस बंदे ने इस कंट्री के अंदर इतना कुछ किया है, तो इसको अब पेपर देने चाहिए, कानूनी इसका राइट है, इसको पेपर देने चाहिए। तो ये तरीकाकार है। लास्ट पर एक और चीज़ की अगर बात करें नेशनैलिटी की, तो नेशनैलिटी इटली जो है वो 10 साल के बाद आपको इशू करता है। वो भी तब जब आप यहाँ पर लीगल रह रहे होते हैं, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पर टैक्स पे करते हैं, आपका आईडी कार्ड चल रहा होता है, हर चीज़ आप यहाँ पर मैनेज करके चल रहे होते हैं। बड़ा सब्र करना पड़ता है यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। 10 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक ये कानून है, 5 साल वाला अभी पास नहीं हुआ। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के अंदर भी 5-6 साल के बाद आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी की ये ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ कवानीन हैं जिनको आपने फॉलो करना है, ज़ुबान है, वो चीज़ें करनी है, तो आप वहाँ पर नेशनैलिटी तब भी हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी बहुत सी बातें हैं जो करने वाली हैं, अगर करने बैठें तो ये वीडियो ख़त्म नहीं होगी। जितने भी दोस्त हैं, अगर कोई सवाल रहता है तो आप सवाल पूछ सकते हैं इस वीडियो के नीचे भी, और पर्सनली भी आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।